जय सिया राम दोस्तों, एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल देसी अमित रिएक्शन पे। और आज एक बड़ी दुखद खबर आ रही है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से। वहां पे महाकुंभ में जाने वाली जो भीड़ थी प्लेटफॉर्म पे और वहां जो भगदड़ मची, उस भगदड़ की वजह से 18 लोग मारे गए हैं, जिसमें पुरुष है, महिलाएं हैं, बच्चे भी है और कई लोग घायल भी है, जिनका अभी इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है। अभी कुछ वक्त पहले हम देख चुके हैं प्रयागराज में संगम नोच पे जो भगदड़ मची थी, वहां पे भी लोग मरे थे, घायल हुए थे, बहुत कुछ हुआ था। अभी फिलहाल महाकुंभ में जो मेन अमृत स्नान थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। ज्यादातर अखाड़े, नागा, साधु सब अपने अपने स्थान पे वापस जा चुके हैं। तो कई लोगों ने ये सोचा था कि इसके बाद में महाकुंभ जो शिवरात्रि का अंतिम स्नान है उसके पहले पहले जगह खाली रहेगी तो हम जाएंगे वहां पे नहाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल हालात वैसे नहीं बन रहे हैं। पिछले हफ्ते सैटरडे संडे हम देख चुके हैं कि कितना लंबा ट्रैफिक जाम लगा था। लोग मतलब 60-60 किलोमीटर तक का लंबा ट्रैफिक जाम था। ट्रेनों में आपने बिहार वाले जो दृश्य देखे कि जहां पे अंदर जो बैठे हुए लोग हैं उनको डंडे घुसा घुसा के अंदर घुसाया जा रहा था। एसी डब्बों में 3 टायर 2 टायर फर्स्ट क्लास एसी में चालू टिकट वाले या विदाउट टिकट वाले बैठे हुए हैं। ट्रेनों के शीशे जिनमें एसी के वो गेट नहीं खोले जा रहे थे, तभी उनके कांच तोड़े जा रहे थे, उनको कांच तोड़ तोड़ के उसमें घुस रहे थे। कई जगह तो सीन ऐसे देखे हैं कि एसी डब्बे के कांच टूटे हैं और अंदर से घुसे पड़े हैं। पूरा भयंकर भीड़ और मतलब अफरा तफरी वाला माहौल और तोड़ फोड़ और बस जैसे भी करके कुछ भी करके मतलब महाकुंभ में पहुंचना है और वो महाकुंभ वाला मोक्ष वाला लड्डू खाना है। लेकिन इस तरीके से भाई साहब मोक्ष नहीं मिलता, इस तरीके से पुण्य भी नहीं मिलता, न महाकुंभ में नहाने का वो सारा कुछ आपको फल मिलता है। बस वहां जाने के बाद में आपको फोटो मिलेगा, आपकी सेल्फी मिलेगी, वीडियोस मिलेंगे जो आप आपके सोशल मीडिया पे डाल के वाह वाह लूट सकते हैं, या आप ये बता सकते हैं कि देखो मैं महाकुंभ जाके आया और मैंने रिकॉर्ड बना दिया। तो अभी आते हैं भगदड़ में। तो ये भगदड़ वाला माहौल क्यों बना, इसके लिए कौन जिम्मेदार है और इसको रोका जा सकता था क्या, तो इसके ऊपर अभी हम पूरा एनालिसिस करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि रेलवे प्रशासन, आज की बात नहीं है, हम लोग तो होली दिवाली ज्यादातर करके यूपी बिहार सारी ट्रेनों में हम देखते ही है कि किस तरीके से भीड़ कंटिन्यू बाद में भी चलती है, किस तरीके से त्योहारों पे भीड़ उमड़ती है, किस तरीके से सब कुछ चलता है। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात समझनी चाहिए कि ज्यादातर करके स्टेशन पे जब रेलवे प्रशासन को मालूम है, जब सरकारों को मालूम है कि भाई ये महाकुंभ चल रहा है, लास्ट हफ्ते हम देख चुके हैं कि जिस तरीके से तोड़ फोड़ स्टेशनों पे हालात और सारा कुछ, हम ट्रैफिक जाम और भीड़ और सब कुछ वहां पे हम देख चुके थे, उसके बाद में भी प्रशासन क्यों नहीं जागा, रेलवे प्रशासन क्यों नहीं जागा। देखिए महाकुंभ में जाने के लिए आम इंसान के लिए सबसे इजी, सबसे सस्ता और सबसे सुलभ साधन है उसके पास में रेलवे, और हर कोई चाहता है कि मैं रेलवे से जाऊं। ज्यादातर करके मैं एक बात यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ, कई लोग ज्यादातर करके आजकल विदाउट टिकट चल रहे हैं, क्योंकि देखो इतनी भीड़ है, ना कोई चेकिंग चल रही है, ना कोई वहां पे कोई इतने रिस्ट्रिक्शन है, ना उस तरीके से सारा कुछ चल रहा है। तो कई लोग आप खुद टीवी में जाके देखिए, जो वहां के रिपोर्टर जो बात करते तो बोलते नहीं भाई मेरे पास टिकट नहीं है। तो ज्यादातर लोग विदाउट टिकट चल रहे हैं। तो प्रशासन को सबसे पहले तो 2-3 चीजें इंश्योर करनी चाहिए कि जिनके पास में वैलिड टिकट है, अगर रिजर्वेशन वाला है तो ही वो वहां पे पहुंचे, और अगर चालू टिकट भी आप अगर प्रिंट करके पब्लिक को दे रहे हैं तो प्लेटफॉर्म की आपकी क्षमता कितनी है, जो गाड़ी आने वाली है उसकी कैपेसिटी कितनी है, आप उतने ही टिकट आप दो, उतने ही टिकट रिलीज करो। बाकी आपके पास में आरपीएफ है, आपके पास में पुलिस प्रशासन है, तो आप भीड़ को वहीं रोक दो और उन्हें हाथ जोड़ के बोलो कि भाई जितने लोग जा सकते थे उतने प्लेटफॉर्म पे है, अभी आपका दूसरी गाड़ी में नंबर आएगा या आप दूसरी गाड़ी में जाएंगे या आप इसके बाद में जाइएगा। नहीं तो बस मतलब कोई रेलवे प्रशासन हो, जीआरपी हो, आरपीएफ हो, कहीं पे भी मतलब ऐसा मैनेजमेंट कहीं नहीं दिख रहा है। हम विदेशों में देखते हैं कि मतलब किस तरीके से हम विदेशों की यूट्यूब वीडियो देखते हैं तो वहां पे उनके टिकट चेकर होते हैं या सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, हर कोच के बाहर खड़े रहते हैं, फिर जिनका वैलिड टिकट होता है उन्हें ही अंदर चढ़ने दिया जाता है। और हमारे यहाँ पे राम भरोसे हिंदू होटल, बस उस तरीके से चल रहा है, मतलब बस चल रहा है जैसे तैसे करके सब कुछ चलाओ, बस कोई सिस्टम नहीं है, कोई नेटवर्क नहीं है, ना पब्लिक जिम्मेदार है। सबसे बड़ी बात यह कि पब्लिक भी जिम्मेदार नहीं है, वो भी ये अपनी खुद की जिम्मेदारी समझती नहीं है कि भाई इतनी भीड़ है, इतनी पब्लिक है, तो भाई अब महाकुंभ में आज नहीं जाके 4 दिन बाद चले जाएंगे, 6 दिन बाद चले जाएंगे, कुंभ खत्म होने के बाद चले जाएंगे, संगम में डुबकी लगा के आ जाएंगे। भाई देखिए हम हमारी जिंदगी में कितने छल कपट पाप पुण्य सारे कुछ किए हुए हैं। देखो यहाँ पे
जितनी पब्लिक वहां महाकुंभ में जा रही है ना, उसमें मुश्किल से 1% लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी को सही तरीके से जिया होगा। बाकी 99% लोग छल कपट पाप झूठ लोभ मोह सब कुछ चीजों में उलझे हुए पड़े हैं। और ये सब करने के बाद में हम वहां पे जाएंगे और वहां सोचेंगे कि भाई हमने बस यहाँ पे डुबकी लगा दी है तो हमारे सारे पाप धुल गए और हम आगे भी हमारे पाप कुछ भी करते जाएंगे तो मतलब यार हम यहाँ से बस अब मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। तो वो वाली फीलिंग तो अब चली गई है, उसका तो कोई मतलब नहीं रहता है। बस सबसे बड़ा ये है कि हमारे परिवार की, हमारे खुद की और हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम अपनी खुद की सुरक्षा खुद करें। जहां भीड़ है, जहां हमें लग रहा है कि यार यहाँ पे जाने लायक नहीं है, देखिए अभी इतनी भगदड़ मची, इतना सब कुछ हुआ, उनके ऊपर लोग पैर रख के कुचलते हुए आगे बढ़े और वही लोग फिर बाद में जो स्पेशल ट्रेन चलाई गई उसमें वो महाकुंभ में भी चले गए। भाई अब क्या होएगा, मतलब लोगों की सोच और लोगों की थिंकिंग और कैसा हो गया। जो मरने वाले मर गए, अपने को क्या फर्क पड़ता है, अपन तो चले महाकुंभ में भाई, वहां लड्डू बढ़ रहे हैं, वहां पे बहुत बड़ा पुण्य मिल रहा है, वहां पे मोक्ष मिल रहा है तो हम वो तो जाके ले। संवेदनशीलता खत्म हो चुकी है और इंसान के अंदर का जो होता है ना एक दूसरे के लिए यार मर्म होता है, एक दर्द होता है, वो मतलब अब लगभग खत्म होने आ गया। रियल में ये हकीकत है। और कई लोग तो ऐसे हैं जो वहां पे मतलब बस आज सैटरडे संडे छुट्टी है, क्या करे चलो महाकुंभ में, क्योंकि टिकट तो लगना नहीं है, चालू टिकट जाना है या चालू टिकट लेके जाना है। वहां जाके भंडारे मिलते हैं, वहां पे सब कुछ है ना, खा पी के सेल्फी वेल्फी फोटो वोटो लेके वापस वहीं से चालू टिकट लेके आ जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन भाई साहब अगर आप एक बार जा चुके हैं, आपको पता है कि ये महाकुंभ है और वहां पे बहुत सारी पब्लिक आने वाली, तो दूसरों के लिए भी रास्ता छोड़े यार। आप एक बार जाके आ गए तो बस बहुत हो गया ना यार, फिर उसके बाद में दूसरे लोग भी तो जाएंगे कि नहीं जाएंगे। और रेलवे प्रशासन सबसे सुलभ और सबसे आसान रास्ता जो है वो रेलवे का है। और रेलवे को ये पता है कि आम इंसान, आम नागरिक रेलवे में सफर करता है तो आपको स्टेशनों पे पहले तो हॉलीडे स्पेशल ट्रेन आपको अचानक से कहीं लगानी नहीं चाहिए। भीड़ आपके स्टेशन पे आ गई, फिर आप अनाउंस करेंगे कि 13 से 14 पे है, 14 से 15 पे, तो वो भीड़ भागेगी। हर किसी को लगता है कि मैं पहले जाके सीट बुक करूं या पहले जाके सीट अंदर घुसूं। जिनके टिकट्स है वो तो मतलब रो रहे हैं, उनका तो कोई मतलब ही नहीं है, वो तो बेचारे बाहर बैठे हुए हैं। जनरल वाले, चालू वाले, उन्होंने अपनी ट्रेनों पे कब्जा किया हुआ है। तो कहाँ है आरपीएफ, कहाँ है पुलिस प्रशासन, कहाँ है सारा कुछ रेलवे प्रशासन। रेल मंत्री जी और इन सबको समझना चाहिए कि जब आपने इतना बड़ा, आपको पता है 144 साल के बाद में महाकुंभ हो रहा है, सोशल मीडिया पे इतनी एडवर्टाइज हो रही है और सोशल मीडिया का जमाना है, हर कोई वहां पे सोशल मीडिया की वजह से आएगा। इतनी भीड़ है तो उनके लिए ट्रेनें ज्यादा चलाए। हर स्टेशन पे, जैसे बड़े बड़े स्टेशन है, छोटे छोटे स्टेशन है, वहां पे ट्रेन आ रही है, महाकुंभ वाली ट्रेन आ रही है, इतने को पता है भीड़ है, तो पुलिस प्रशासन वहां पे व्यवस्थित रहेगी से रहे कि भाई भीड़ है आप मत जाओ इसमें, या खाली है इतने ही चढ़ सकते हो उतने ही चढ़ाओ उनको, या टिकट भाई प्लेटफॉर्म पे इतनी क्षमता है या ट्रेन इस तरीके से आने वाली है तो उतने ही दो। ये सारी व्यवस्थाएं हमको करनी पड़ेगी, करानी पड़ेगी, चलानी पड़ेगी, तब कहीं जाके काम होगा। अगर नहीं करेंगे ये तो इस तरीके से भगदड़े आज नई दिल्ली पे हुई है, कल दूसरे स्टेशन पे होगी, यही पब्लिक जाके वहां पे प्रयागराज में भी जाके वहां पे भी भगदड़ हो सकती है, कोई पता नहीं चलता। भाई प्रयागराज में भी लास्ट हफ्ते जो हुआ, इतना ट्रैफिक जाम, इतना भीड़, सब कुछ हुआ। फिर योगी जी ने जब प्रशासन जो अधिकारी है उनके ऊपर सख्ती की, उन्होंने स्ट्रिक्टली ऑर्डर दिए, तब सब कुछ खुल गया। तो जब तक प्रशासन, देखिए हमारे यहाँ पे 140 करोड़ का देश है और इतने लोग सनातन को मानने वाले हैं, इतने लोग मतलब इस उत्सव में, इस कुंभ मेले में जाना चाहते हैं, तो फिर वहां पे यार हमें उस तरीके की व्यवस्थाएं लानी पड़ेगी, उस तरीके का मैनेजमेंट करना पड़ेगा, उस तरीके से सारी चीजों को देखना पड़ेगा। पब्लिक को भी उसकी खुद की जिम्मेदारी उसको समझानी पड़ेगी, उसको बताना पड़ेगा कि भाई अगर इस भीड़ में कुंभ में जाके तुम ना भी लोगे ना तो तुम्हें आज का आज तुमको मोक्ष नहीं मिलने वाला है। भाई दूसरे दिन चले जाना, तीसरे दिन चले जाना, बाद के दिनों में चले जाना, कभी भी चले जाना। और प्रशासन को भी रेलवे ज्यादा चलानी चाहिए, ट्रेन ज्यादा चलाए, ज्यादा छोड़े, उसका पहले अनाउंसमेंट करे। स्टेशनों पे भी आप जितनी कैपेसिटी है उतने ही लोगों को टिकट देके अंदर लाए। ट्रेन जब आ रही है तब जो पुलिस प्रशासन, आरपीएफ जो चाहिए वो ट्रेन के वहां पे खड़े रहे, जितने लोग अंदर चढ़ सकते जा सकते उतने को ही बिठाए, उसके बाद में बाकी को रोके। वहां पे अनाउंसमेंट अच्छी तरीके से चलते रहो, मैनेजमेंट सही तरीके से चले, क्राउड मैनेजमेंट सही तरीके से हो, सीनियर ऑफिसर और आरपीएफ और रेलवे और इनका कोऑर्डिनेशन सही तरीके से होना चाहिए। और ये एक स्टेशन की बात नहीं, ये सब स्टेशन पे इस तरीके से चलना चाहिए, सब ट्रेनों के लिए इस तरीके से चलना चाहिए, सब तरीके से ये मैनेजमेंट होना चाहिए, तब कहीं जाके सही में सही तरीके से काम होगा। नहीं तो यार ये भगदड़ होती रहेगी, फिर उसके बाद में बोलेंगे हमने ये स्टेशन, ये स्पेशल ट्रेन चलाई, इसमें लोग चले गए, वो चले गए। नहीं यार, ये भाई बहुत दुखद हो रहा है, बहुत मतलब मार्मिक हो रहा है, बहुत
मतलब यार दिल को बहुत ठेस पहुंचती है ये सारी कुछ चीजें देख के। बहुत आंखों को यार दिल को ऐसा लगता है कि नहीं यार ये क्या हो रहा है यार। महाकुंभ जहां जाके हमें मतलब काम क्रोध मद मोह लोभ पाप पुण्य सारा कुछ उस तरीके से अलग होके हमें मोक्ष और आध्यात्मिक की दुनिया की ओर मुड़ना चाहिए था। हमें सच्चे अर्थों में इंसान बनना चाहिए था। और पता नहीं प्रशासन हो या जनता हो, सारा कुछ मतलब यार मतलब वहां देख के ही ऐसा लगता है ठीक है यार महाकुंभ है, वहां सब कुछ व्यवस्थाएं भी हो रही है, सारा कुछ हो रहा है, जो आ रहे हैं वो प्रशंसा भी कर रहे हैं, अच्छा भी हो रहा है, वो बात एक अलग है। लेकिन जो आने जाने के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए थी रेलवे की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, जो क्राउड मैनेजमेंट होना चाहिए था, जो सीरियसनेस होनी चाहिए थी, जो पब्लिक को देख के भीड़ को देख के जिस तरीके के मतलब पूरे ये प्रशासन को मुस्तैद रहना चाहिए था, वो न तो प्रयागराज में कभी कभी ढीला पड़ गया, हाँ जरूर, लेकिन वो कभी कभी ढीला पड़ गया। और बाकी के स्टेशनों पे इतनी उन्होंने सीरियसनेस ली नहीं कि भाई चलो हो रहा है, लोग आ रहे जा रहे, हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। बहुत गलत है यार। सबको समझना पड़ेगा, जनता को अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी, अपने आप की पूरी सारी कुछ जो भी है प्राथमिकता खुद की समझनी पड़ेगी। प्रशासन को भी अब समझना पड़ेगा, आरपीएफ को भी समझना पड़ेगा, जो भी पुलिस प्रशासन है उनको भी समझना पड़ेगा, रेलवे को भी समझना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट वाले जो रोड्स है जहां पे भी है उनको भी अपना सब कुछ समझना पड़ेगा, जिम्मेदारियां निभानी पड़ेगी, मैनेजमेंट करना पड़ेगा, सारी कुछ चीजें देखनी पड़ेगी, तब कहीं जाके ये सारा कुछ सही तरीके से होगा। क्योंकि इतनी भीड़ को संभालना, इतनी भीड़ को मैनेज करना, अगर उसको अंदर घुसने दे देंगे तो उसके बाद में पॉसिबल नहीं हो पाता है। सारा कुछ मैनेज करना बहुत भारी पड़ता है। सारी दुनिया देख रही है, सारा विश्व देख रहा है हमारे महाकुंभ को, और उसके ऊपर अगर थोड़े थोड़े अगर ये ऐसे दाग लग जाएंगे, दाग तो छोड़ो, जो लोग हैं यार वो अगर वहां मोक्ष पाने के चक्कर में यहाँ भगदड़ में मर के यार चले जाएंगे, यार इतनी दर्दनाक मौत पाएंगे, तो वो यार दिल को अच्छा नहीं लगता है। वो यार मन को और दिल को कचोटता है अंदर से यार कि मतलब किस तरीके का मैनेजमेंट है, किस तरीके की व्यवस्था है, और किस तरीके से लोग जा रहे हैं और किस तरीके से लोग बिहेव कर रहे हैं, सारा कुछ उसमें सम्मिलित है, एक ही कारण नहीं है। तो भाइयों आप सब लोगों से यही निवेदन है कि जहाँ पे भीड़ देखो, जहाँ पे क्राउड देख रहे हो आपके अनियंत्रित है या ज्यादा है या कुछ अपने हिसाब से अनकंफर्टेबल है, तो वहां से हट जाओ, बाहर आ जाओ, वेट करो, इंतजार करो, नहीं होता है तो घर चले जाओ, बाद की कभी देखो, दिनों में देखो। और प्रशासन भी प्लीज अपनी जिम्मेदारी समझे, लोगों को देखे, भीड़ को देखे, और उस हिसाब से आप आपका मैनेजमेंट प्लान बनाए। बाकी की चीजों के लिए अपडेट रहे मेरे YouTube चैनल देसी अमित रिएक्शन के साथ में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन दबा के रखना, जिससे जो भी नया कुछ भी अपडेट आएगा तो आपको ब्लॉग तुरंत आपको नोटिफिकेशन आएगा। थैंक यू प्यार देने के लिए। जय सिया राम, जय हिंद, वंदे मातरम।